नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। ईश्वर मनोहर उदासीन आश्रम के महंत स्वरूप दास जी, श्री राम विश्वधाम के महंत अर्जुन दास, निर्मल धाम के स्वामी आत्मदास, तुलसी किशन धाम के स्वामी ईश्वर दास, जतोई दरबार के भाई फत्तन दास, राहुल ठारवाणी, सुरेश आलोम, संत कंवर राम मंडल के जय किशन लखियानी, भारतीय सिंधु सभा के अध्यक्ष नरेंद्र बसराणी, सिंधु समिति के हरिकिशन टेकचंदानी सहित अलग अलग सामाजिक धार्मिक संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित थे। विद्यालय प्रांगण में पधारने पर प्राचार्य सरस्वती मुरजानी के नेतृत्व में समस्त स्टाफगण द्वारा संत महात्माओं का तिलक, आरती व पुष्प गुच्छ भेंट कर अभिनंदन किया गया। ईश्वर मनोहर उदासीन आश्रम के महंत स्वरूपदास जी, श्री राम विश्वधाम के महंत अर्जुन दास, निर्मल धाम के स्वामी आत्मदास, तुलसी किशन धाम के स्वामी ईश्वरदास, जतोई दरबार के भाई फतन दास, राहुल ठारवाणी, सुरेश आलोम, संत कंवर राम मंडल के जय किशन लखियानी, भारतीय सिंधु सभा के अध्यक्ष नरेंद्र बसराणी, सिंधु समिति के हरकिशन टेकचंदानी सहित अलग अलग सामाजिक धार्मिक संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित थे। विद्यालय प्रांगण में पधारने पर प्राचार्य सरस्वती मुरजानी के नेतृत्व में समस्त स्टाफगण द्वारा संत महात्माओं का तिलक, आरती व पुष्प गुच्छ भेंट कर अभिनंदन किया गया। संत महात्माओं द्वारा विद्यालय में संत कंवराम के मूर्ति के समक्ष पूजा अर्चना के पश्चात हॉल के अंदर पूजन के पश्चात फिल्म शो का शुभारंभ किया गया। विजय साहनी, कमल प्रकाश कृष्णानी, महेंद्र कुमार तीर्थानी, घनश्याम भगत, प्रेम प्रकाश आश्रम के दादा नारायण दास इस अवसर पर उपस्थित रहे। हमारे संत लोग आ गए हैं। संत कंवराम की जो हमने संत कंवराम कथा छोटी सी एक फिल्म बनाई थी समाज के लिए, जो समाज को प्रेरणा दे सके पूरे समाज के लिए और अपने हिंदुत्व को बढ़ा सके, उसके लिए पिक्चर चालू कर दी गई है। चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से बहुत ही सफलतम प्रयास जो आज हुआ है। आज बलिदानी अमर शहीद संत कंवराम साहब के जीवन के प्रेरणा प्रसंग को लेकर के यह जो कथा के रूप में संत कंवराम गाथा फिल्म का प्रदर्शन हुआ है, संत महात्माओं द्वारा आज आशीर्वचन देते हुए इस प्रेरणादायी प्रयास के लिए बहुत ही आशीर्वचन दिए गए हैं कि इस ट्रस्ट की ओर से यह जो अनेकों सेवा कार्यों के क्रम में नई कड़ी जो जोड़ी है, यह युवा पीढ़ी के लिए संस्कारवान कार्यक्रम हुआ है। और निश्चित रूप से संत कंवराम के जीवन में जितने त्याग, तपस्या, सेवा, समर्पण जो प्रेरणा के प्रसंग है, वो सारे इसमें फिल्म के डायरेक्टर, एक्टर जितने यहाँ सब पधारे हैं, उन्होंने कितना महत्वपूर्ण काम किया है उसके लिए उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की। ईश्वर मनोहर उदासीन आश्रम से महंत स्वरूपदास उदासीन, श्री राम विश्वधाम से महंत अर्जुन दास जी, जतोई दरबार भाई साहब फतन दास जी, प्रेम प्रकाश आश्रम आदर्श नगर से दादा नारायण दास जी, निर्मल धाम जूलामोल से स्वामी आत्मदास जी सहित संत महात्मा स्वामी ईश्वरदास जी व सभी पधारे हैं। संतों के आशीर्वाद से समाज के गणमान्य बंधुओं के बीच में आज यहाँ पर अप्रवासी भारतीय भी पधारे हैं और ये निरंतर क्रम चालू ही रहेगा। यहाँ विद्यालय में है, उच्च माध्यमिक विद्यालय के स्तर के बच्चे जो अध्ययनरत हैं, ईश विजय शाणी ट्रस्ट की ओर से उनको भी, बच्चों को भी प्रोत्साहन देने के लिए अलग से शो चलाए जा रहे हैं। निरंतर ये शो जो क्रम चलेगा, उसके बाद देश भर में ये संदेश जाने वाला है कि संत कंवराम जी जीवन के ऊपर एक नई जो ये कड़ी जुड़ी है कि उनके जीवन के प्रसंग लेने के लिए ये फिल्म बहुत ही सकारात्मक प्रयास है और ट्रस्ट को बहुत बहुत बधाइयां। जय अम्बे सेवा समिति ने मानव सेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दर्शाते हुए चिल्ड्रन अस्पताल के विभिन्न वार्ड्स के लिए दीवार घड़ियां भेंट की है। ये घड़ियां सुपरिटेंडेंट चेंबर में भेंट की गई, जिन्हें जल्द ही अस्पताल के सभी वार्ड्स में लगाया जाएगा। समिति की इस पहल का उद्देश्य मरीजों और चिकित्सा कर्मियों को समय प्रबंधन में सहूलियत प्रदान करना है। देखिए, हम माता मंदिर का हमारी हरदम ये भावना रहती है कि अस्पताल के लिए जो कुछ भी हम कर सकते हैं वो करें, और इसी भावना के अनुरूप जो है हमारे हरदम के हमने अभी ये तय किया था कि मंदिर के स्थापना दिवस पर के जो है हम कुछ वॉल क्लॉक बनाई थी माताजी की। पहले हमने मूर्तियां लगवाई हैं, कई बार कई चीज़ें करी हैं डिफरेंट। तो अभी ये 40 वार्ड गिने थे अप्रॉक्सीमेटली, तो 40 वार्डों के हिसाब से 40 घड़ियाँ, उन पे माताजी की फ़ोटो है, वो घड़ियाँ तैयार करके आज हम सुप्रिटेंडेंट साहब को, प्रिंसिपल साहब को भेंट करेंगे। ये अपने हिसाब से चाहे जिन वार्डों में चाहे जैसे चाहें लगा लें, और अगर कुछ किसी में कम पड़े तो भी हम उसको प्रदान करने की। पर ये मेरी सदा से इच्छा रही है कि जैसे अस्पताल को जो दिया हुआ जन सहभागिता की योजना के तहत जो भी दिया जाता है, वो आम आदमी के
काम आता है। और अभी फिल वक्त जो है राजस्थान में जितना विकास अजमेर अस्पताल का हो रहा है शायद ही किसी अस्पताल का हो रहा। इसका मतलब मूलभूत ढांचा ही इन्होंने बदल के रख दिया। चिल्ड्रन वार्ड है, दूसरे वार्ड हैं, जिस तरह की इकनॉमी यहाँ पे मतलब जो सरकार का भी रुख ये है कि इस अस्पताल का विकास हो। तो कई सालों बाद ये विकास की गंगा यहाँ बही है। तो हमको जब जब भी ये कहेंगे हम जो कुछ कर सकते हैं। अभी देखिए हमने एक मकान लिया हुआ है नगीना बाग में, एक मकान लिया है, उसमें जो है हम निःशुल्क धर्मशाला उसका रेनोवेशन हो रहा है। ये जितने भी यहाँ पास में धर्मशालाएं हैं सब 500-500 रुपये 700-700 रुपये में कमरा दे रही हैं। मैं ऐसी व्यवस्था कर रहा हूँ उसमें कि धर्मशाला के अंदर जो है निःशुल्क हो और निःशुल्क के साथ उसमें गीज़र एसी मतलब जो भी मरीज पर वो उसकी ये होगी कि ये जिसके लिए ये लिख के देंगे कि भाई यहाँ इनका मरीज भर्ती है, तब उनके अटेंडेंट को वहाँ 8 कमरों की व्यवस्था है। तो अगर वो 4-5 आदमी भी रहते हैं तो 4-5 आदमी रहने से मतलब हम 5-7 परिवारों को 10 परिवारों को रख सकते हैं। तो उसमें ये व्यवस्था कर दी है कि उसके अंदर वेल इक्विप्ड हो और पैसा कुछ नहीं, सिवाय एक बिजली का जो है सबमीटर लगा देंगे। और वो जैसे हमारी आज शव वाहन निःशुल्क हैं, हमारे जो ये हैं आपके इनकी जो वो डीप फ्रीजर हैं वो निःशुल्क हैं। तो हम मंदिर से यही अपेक्षा रखते हैं। और सबसे बड़ी जो है हम लावारिस लाशों के लिए 2600 रुपये देते हैं। आज भी आप ताज्जुब करोगे कि सरकार से 58 रुपये मिलते हैं, नगर परिषद 58 रुपये में दाह संस्कार ही नहीं होता। मंदिर का कोई भी मैं आपको फिगर से टैली करा सकता हूँ कि 1263 या 1264 लाशों के हम पैसे मतलब कोई भी किसी भी अजमेर ज़िले में कोई लावारिस लाश आए और वो ASI 174 की पंचनामे की कार्रवाई हमें दे, हम 2600 रुपये उसको कोई चेक नहीं कुछ नहीं नगद पकड़ा देते कि नगद ले जा और उसका दाह संस्कार कर दे। तो ये जो जन सहभागिता की योजना है उसमें मंदिर का ये संकल्प मेरा रहता है कि एक बार मेहरानगढ़ दुर्घटना हुई थी। मेहरानगढ़ दुर्घटना हुई तो अष्टमी का हमारा 3 लाख का बजट था जागरण वगैरह। तो हमने उसमें कई लोग माता भक्त मर गए थे। तो हमने उस वक़्त शुक्ला साहब यहाँ सुप्रिटेंडेंट थे, मैंने उसी वक़्त उस जागरण को कैंसिल करके और 3 लाख मंदिर से अस्पताल के विकास के लिए दिया था। मंदिर से अभी पिछली बार प्रिंसिपल साहब ने कहा था वीर बहादुर जी ने कि भाई आप कूलरों की व्यवस्था करो, कि उस वक्त इतनी गर्मी थी तो वो आपके सबके सामने हमने स्टील बॉडी कूलर दिए। फिर और लोग भी अभी भी मेरा मन ये करता है कि ये लोगों को प्रेरणा मिले, लोग इस प्रेरणा से जुड़ें और प्रेरणा के साथ ये बहुत छोटा सा अमाउंट है पर ये नहीं है कि कभी बड़ा भी, जैसे फ्रिज दिए हैं 21 फ्रिज दिए हैं आईसीयू में, जो नया आईसीयू है हृदय रोग संस्थान उसमें 21 फ्रिज जो छोटे फ्रिज होते हैं वो दिए हैं। तो मेरा ये कि अगर हमारे पास कभी भी सरप्लस पैसा होता है तो हम सीधा मंदिर से अस्पताल को देते हैं। और इससे बड़ा कोई भी भगवान के लिए अच्छा काम नहीं हो सकता कि आप जो कुछ भी आपके पास सरप्लस बचे वो अस्पताल को दो। अभी मेरे मन में थी बेडशीटों का, मैं कर रहा था कि बेडशीटों के मेरे दिमाग में है, तो जो जैसे आदेश देंगे सुप्रिटेंडेंट साहब खरे साहब से मैं नियमित संपर्क में रहता हूँ कि जो ये आदेश देंगे उसके अनुरूप विकास की गंगा ये बहा रहे हैं। हम तो उसमें एक सिर्फ अपनी एक आहुति है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, पर विकास की गंगा ये जो इस वक्त अजमेर का चिकित्सा जगत में जो है अजमेर का नाम हो रहा है, अजमेर के इतिहास बन रहा है, इतिहास रचा जा रहा है। अजमेर का अस्पताल भीलवाड़ा का, नागौर का, टोंक का,
इन जगहों का अस्पताल है। ये जिला मुख्यालय नहीं, ये आने वाली दिवाली के त्योहार को ध्यान में रखते हुए अजमेर के विभिन्न बाजार सजाए जाएंगे, जिनमें प्रमुख रूप से श्रीनगर रोड बाजार शामिल है। यह 1.5 किलोमीटर लंबा बाजार दूसरी बार भव्य रूप से सजाया जा रहा है। पिछले साल श्रीनगर रोड व्यापारिक संगठन द्वारा इस बाजार को सजाने पर इसे बाजार सजाओ प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इस बार भी बाजार को सजाने में व्यापारियों को कड़ी मेहनत करनी पड़ी है और इसका खर्च लगभग 5-6 लाख रुपए है। पूरे बाजार को लाडो के ट्रस्ट द्वारा विभिन्न रंगों से सजाया जाएगा। खासकर जहाँ मंदिर है वहाँ भगवा रंग की लाइट्स लगाई जाएंगी ताकि सनातन धर्म के मार्ग को रोशन किया जा सके। श्रीनगर रोड पर इस बार हम सनातन धर्म को आगे बढ़ाते हुए सभी मंदिरों पर भगवा कलर की हमने लाइटें लगवाई है और पूरा ट्रस्ट पे हम काम करा रहे हैं। ड्रोन हम इसका बनवा रहे हैं। ड्रोन बनवा के इसमें एक गुफा टाइप में हम इसमें लाइटिंग लगवा रहे हैं और कलरफुल लाइटें लगवा रहे हैं। 8-10 तरह के कलर हमने इस पर लगवाए हैं। इस पर झूमर लगेंगे, बॉल्स लगेंगी, ट्यूबलाइट्स लगेंगी, मेटल्स लाइट है, फोकस लाइट है और आगे हम जैसे जैसे समय मिलेगा वैसे इसको सजाने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। और पिछली बार फर्स्ट प्राइज लिया था आप लोगों ने, तो इस बार क्या रहने वाला है? इस बार हम कोशिश कर रहे हैं फर्स्ट प्राइज़ की। बाकी उम्मीदें हमें पूरी है जिस तरीके से हम लोग चल रहे हैं और जिस तरीके से हम बाज़ार सजा रहे हैं, क्योंकि हर साल सभी बाज़ार सस्ते थे। नला बाज़ार, दरगाह बाज़ार और मदार गेट, नया बाज़ार, रामगंज, केसरगंज। तो पिछले साल हमने भी हमारे एसोसिएशन से बात करके परमिशन लेके और हमने बाज़ार सजाने की रखी थी। तो हमारे एसोसिएशन के और सभी व्यापारी भाइयों ने हाँ करी। हमने कोशिशें करी। पिछले साल हमारे को बहुत दिक्कतें आई, बहुत नुकसान भी हुआ। पहले हमने बांसबंदियों पे लगाया तो वो सक्सेस नहीं हुआ। फिर हमने ट्रस खड़ी करी, फिर हमने इसका और महंगा टेंडर किया, ट्रस लगा के हमने सजाया, फिर भी हम फर्स्ट प्राइज़ लेकर आए। और इस बार भी हम होशों और हमारी ताकत से हमारे व्यापारी भाइयों के सभी साथियों के साथ में मिलकर हम इस सहयोग से हम इस श्रीनगर रोड को फर्स्ट प्राइज़ जिताने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और आएंगे। अच्छा भैया, कितना खर्चा आ जाता है पूरा इसमें? ये क्योंकि 1.5 किलोमीटर है, काफ़ी भैया करीब खर्चा मान के चले हैं आप कि 1 रुपये तो मान के चले। नहीं अंदाजन फिर भी लगभग अंदाजन फिर भी आप मान के चलें कि 5 से 6 लाख 7 लाख रुपए के करीब इसमें लग जाता है। की तरफ से सब एसोसिएशन, सभी व्यापारी भाई सब सहयोग से ये कार्य होता है। सबका सहयोग होता है और ये कार्य हम KS कपिल शर्मा लाइट डेकोरेशन वाले हैं, उन्हीं से कराते हैं। पिछले साल भी उन्हीं से कराया था। पिछले साल उनका भावुक नुकसान हुआ था, फिर भी हमने उनका साथ नहीं छोड़ा और इस बार भी हमने उन्हीं को ही टेंडर दिया है कि पिछले वर्ष की बात ही उनका जो नुकसान हुआ है हम उसकी भरपाई करते हैं। मैं श्रीनगर रोड व्यापारी एसोसिएशन की तरफ से जनरल सेक्रेटरी राजकुमार तंवर। इस श्रीनगर रोड मार्टिंडल ब्रिज से राजा साइकिल तक एक डोम की तरह इस बाज़ार को सजाया जा रहा है, जिसे कि हमने पिछले साल भी इस श्रीनगर रोड को सजाकर प्रथम प्राइज़ प्राप्त किया था। उसी तरह से इस बार हमने और अच्छे तरीके से इसको करने की कोशिश करी है और इसको इस बार भी हम फर्स्ट प्राइज़ लेने की कोशिश कर रहे हैं। लास्ट ईयर हमारे साथ काफ़ी दिक्कतें भी आई, लेकिन हमने उन दिक्कतों का सामना करते हुए और अपने आप को कंट्रोल करते हुए इसमें हमने हिम्मत नहीं हारी और इसको इस बाज़ार को सजा के हमने फर्स्ट प्राइज़ प्राप्त किया। मैं श्रीनगर रोड व्यापारी एसोसिएशन की तरफ से सभी अजमेर वासियों को दीपावली पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। कहाँ से कहाँ तक सजेगा ये इस बार? ये श्रीनगर रोड है अपना राजा साइकिल से मार्टिंडल ब्रिज तक, करीबन 1.5 किलोमीटर का एरिया है। सबसे बड़ा लगभग बाज़ार है ये अजमेर शहर का, जो इस बार सजने जा रहा है। पिछले साल भी हमने इसको फर्स्ट प्राइज़ लिया था इस बाज़ार से और उससे अच्छा कोशिश कर रहे हैं इसको सजाने की। क्या नया है इसमें? इस बार नया ये है कि इस बार इसमें हमने मल्टी लाइटें लगाई है और अलग अलग तरह की लाइटें हमने लगाई है। हर मंदिर के आगे हमने एक भगवा कलर का रूप दिया है, जिससे कि लगे कि एक सनातन धर्म के साथ हमने इस बाज़ार को सजाया है और सभी मंदिरों के आगे हमने एक भगवा कलर की लाइट लगा के। और संस्कृति स्कूल का 20वां वार्षिक उत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन शुक्रवार से प्रारंभ होगा। गुरुवार को स्कूल परिसर में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए स्कूल की प्राचार्य श्रीमती मनीषा जौहरी ने जानकारी देते हुए बताया कि 3 दिवसीय समारोह के अंतर्गत 25 अक्टूबर को सुबह 9 बजे छात्र छात्राओं द्वारा तैयार प्रदर्शनी का शुभारंभ होगा।
26 अक्टूबर को प्राइमरी सेक्शन के विद्यार्थियों का पारितोषिक वितरण आयोजित होगा। इस समारोह के मुख्य अतिथि जिला परिषद के सीईओ होंगे। फ्राइडे 25 अक्टूबर को हमारी एनुअल एग्जीबिशन है सुबह 9 से 12 बजे तक। एग्जीबिशन की थीम है यूनिटी इन डाइवर्सिटी और ये एक तरह से सब्जेक्ट इंटीग्रेटेड एग्जीबिशन है जहाँ पे आर्ट, म्यूज़िक, डांस, हमने नुक्कड़ नाटक तक को इंटीग्रेट किया है अपनी एग्जीबिशन में टू पुट फोर्थ आवर पॉइंट्स। और उसके बाद 26 तारीख को हमारा एनुअल डे है जो क्लासेस नर्सरी से लेकर 6 तक के लिए है। इसमें प्राइज़ गिविंग है बच्चों की और उसमें हम एकेडमिक एंड को स्कोलास्टिक प्राइजेस भी दे रहे हैं, स्कोलास्टिक एंड को स्कोलास्टिक। और दूसरा हम म्यूज़िकल प्रेजेंट कर रहे हैं, बच्चे म्यूज़िकल प्रेजेंट कर रहे हैं साउंड ऑफ म्यूज़िक एंड विज़र्ड ऑफ ऑज। एंड साउंड ऑफ म्यूज़िक शायद आप में से बहुत लोगों ने वो मूवी देखी होगी। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मूवी, सो चिल्ड्रन आर presenting that on stage, and Wizard of Oz again a movie which very popular movie which is being presented with a little bit of difference. And 27th Sunday ko we are presenting again, that's an annual day for 7 to 12 and we are giving prizes. हम prize giving कर रहे हैं और उसके बाद एक play है जो एक संवाद उसका नाम है and it is a conversation between Gandhi and Godse. So these are the 3 events that we are having, and we are having Mr. Abhishek Khanna, who is an IAS CEO of Zilla Parishad and ADPC, as chief guest for Ankur. And on the next day we have the newly appointed Superintendent of Police, Ms. Vandana Rana, as chief guest, and ADM Mrs. Jyoti Kakwani as the guest of honor. संभागीय आयुक्त महेश चंद्र शर्मा ने आज अजमेर के जेलन अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया अस्पताल में रोजाना 4 से 5 हजार मरीज आते हैं, इसलिए बेहतर चिकित्सा सेवाएं देना प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए। मरीजों का स्वस्थ होकर लौटना जरूरी है ताकि उनके परिजनों में आत्मविश्वास और चिकित्सकों के प्रति आभार हो। ये सामान्य निरीक्षण था हमारा। अधीक्षक जी के साथ हमने अभी पूरा एक बार इनकी व्यवस्थाएं देखी हैं। हॉस्पिटल में 3 काम बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हाइजीनिक कंडीशंस यहाँ की अच्छी हो, दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित हो और जो डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ है उनका बिहेवियर पेशेंट के साथ कोर्डियल हो। इन तीनों ही मापदंडों पे हम लगातार सुधार कर रहे हैं। ये कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे जो इतना हाई इनफ्लो है पेशेंट्स का, लगभग 4 से 5 हज़ार आउटडोर का यहाँ पे लोड है, उनको बेहतर सुविधाएं मिले, ट्रीटमेंट अच्छा मिले और मरीज यहाँ से स्वस्थ और संतुष्ट होकर के जाए। सफाई व्यवस्था भी मैंने देखी है, उसमें इम्प्रूव हुई है पहले से। बैठने की व्यवस्था इम्प्रूव हुई है, जो अटेंडेंट्स वगैरह आते हैं, और लगातार हमारी टीम प्रयास कर रही है कि व्यवस्थाएं और सुधार हो और इसके हम टाइम टू टाइम फिर लगातार एक बार फिर हम इसकी समीक्षा करेंगे। मरीजों से बात की आपने जी, जो मरीज यहाँ पे आ रहे हैं, कई बार बहुत इमरजेंसी में आते हैं, कई बार उनके कुछ रेगुलर कुछ हैं बीमारियाँ, तो यहाँ आते ही उनको अच्छा ट्रीटमेंट मिले, डॉक्टर्स उनको अटेंड करें। जिनसे मैंने बात की है वो काफ़ी संतुष्ट हैं और हमारी टीम लगातार इसके लिए प्रयासरत है कि उनको बेहतर सुविधाएं मिले और बेहतर इलाज। आज खाद्य सुरक्षा विभाग ने पुष्कर रोड स्थित नौसर घाटी के जंगलों में संचालित अवैध पनीर फैक्ट्री पर बड़ी कार्रवाई की। यह फैक्ट्री शंकर डेयरी के नाम से बिना फूड लाइसेंस के पनीर उत्पादन कर रही थी। छापेमारी के दौरान लगभग 300 किलो पनीर, जिसे अस्वास्थ्यकर और गंदे तरीके से तैयार किया जा रहा था, पाया गया। विभाग ने 400 किलो से अधिक दूध के सैंपल भी लिए और मौके पर मौजूद पनीर को नष्ट करने की प्रक्रिया शुरू की है। देखिए, बड़े बड़े भगोने आपको दिख रहे होंगे और उसमें जो खाद्य सामग्री है वो भी आपको दिख रही होगी। मैं आपको बताऊं, खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई है और लगातार ये कार्रवाइयां अजमेर में कई अन्य जगहों पर की जा रही है, जिसमें जो है CMHO खुद ज्योत्सना रंगा मैडम खुद मौके पर पहुंचती हैं अपने पूरी टीम के साथ और जो छापामार कार्रवाई है उसको अंजाम देती है। अभी फिलहाल हम हैं पुष्कर रोड पर, जो नौसर घाटी है वहां पर, और यहां पर एक डेयरी संचालित की जा रही थी। उस डेयरी में बिना फैट का जो पनीर होता है उस पनीर को बनाया जा रहा था। हम आपको बताएं, पूरा 300 किलो पनीर जो है वो जब्त किया गया है और उसके बाद में अभी आप देखिए इन सभी चीजों के सैंपल लिए जा रहे हैं और उसके बाद जब ये जांच सामने आएगी तो उच्च अधिकारियों के द्वारा निम्नानुसार कार्रवाई भी की जाएगी। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये सैंपल लिए जा रहे हैं और ये जो सैंपल है ये दूध और पनीर के लिए जा रहे हैं। दूध में कितनी मिलावट है, पनीर में कितनी मिलावट है, वो सैंपल जांच के बाद ही जो है पता चल पाएगा। मैं आपको बताऊं, खिलवाड़ किया जा रहा था लोगों से
आप देखिए जो पनीर है उस पर किस तरीके से यहाँ पर मक्खियाँ भिनभिना रही है और जो मक्खियाँ हैं वो किस तरीके से गंदगी पैदा करती है, देखने वाली बात है। यहाँ पर इस पनीर को ठंडा किया जा रहा है। जो पनीर जिसमें सूखता है वो स्थिति यहाँ पर है, आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। बड़ी कार्रवाई है CMHO विभाग की और ऐसी जो कार्रवाई है लगातार जारी है। इससे पहले सबसे बड़ी जो कार्रवाई है वो डेरा 2 में की थी नकली गुड़ की, और उसके बाद लगातार कई जगहों पर ऐसी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। मैं आपको बताऊं, आज ये जो तस्वीरें हैं ये है नौसर घाटी जो पुष्कर रोड है वहां की। भारी मात्रा में यहां पर जो नकली पनीर है वो मिला है। आप तस्वीरें देख पा रहे हैं किस तरह से कीड़े और गंदगी इन पनीर पर हो रही है, कितनी भारी मात्रा में यहाँ पर मक्खियां भिनभिना रही है। मैडम, किस तरह की कार्रवाई जो है आज की गई है? ये माननीय मुख्यमंत्री जी के शुद्ध आहार मिलावट पर वार कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे कमिश्नर साहब इकबाल जी और डिप्टी जॉइंट कमिश्नर डॉक्टर SM धौलपुरिया के निर्देशानुसार और जिला कलेक्टर के लोकबंधु जी के निर्देशानुसार हम लोग अभी दिवाली के मौके पे सघन कार्रवाई कर रहे हैं। इस कार्रवाई में आज हमें एक टिप मिला था कल शाम को कि यहाँ पे नकली पनीर बनाया जा रहा है, तो हमने इसको वेरीफाई करने के लिए टीम भेजी थी और उसमें ये पता चला कि अभी दूध तो ये जांच करेंगे हम लोग के दूध, लेकिन जो दूध सामने पड़ा है उसका क्रीम निकाल लिया जा रहा है। क्रीम निकालने के बाद में सेपरेटा दूध से पनीर बनाया जा रहा है जो कि FSSAI के मानकों के अंतर्गत गलत है। साथ ही साथ इनके पास फूड लाइसेंस भी नहीं है क्योंकि एक बहुत बड़ा ऑफेंस बनता है। और बाकी जो बनाने की कंडीशंस है आप इस जगह की वो आप देख ही रहे हैं, इस वर्कशॉप की या फैक्ट्री की, तो वो भी बहुत अनहाइजीनिक है, तो इससे भी इन्फेक्शन वगैरह फैलने का डर रहता है। तो अभी कितना किलो लगभग जो पनीर है वो करीब हमने 200 किलो के आसपास है और सैंपल्स भी लिए हैं और नष्टीकरण भी करवाएंगे। किशनगंज थाना पुलिस ने माकड़वाली में युवक की आंख में मिर्ची डालकर मारपीट करने के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इससे पहले भी 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। आरोपी से पूछताछ के बाद उसे न्यायालय में पेश किया जाएगा। इस संबंध में ASI किशन सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि अन्य आरोपियों की भी तलाश की जा रही है। 15/10/2024 को परिवादी मेवाराम ने थाने पर उपस्थित होकर एक प्रकरण संख्या 522/24 धारा 109 क्लोज 1, 115 क्लोज 2, 126 क्लोज 2, 179 क्लोज 2 मैं प्रकरण दर्ज करवाया था कि मेरे भाई को जो ट्रैक्टर लेकर आ रहा था जिसको रोककर और उसके आंखों में मिर्ची डाल के उसके साथ में मारपीट की है, जिसमें आरोपी आज जो मदद करने वाला है उसको हमने आज गिरफ्तार किया है, जिसको आज न्यायालय पेश किया जा रहा है। 3 को पहले भी पकड़ लिया था? हाँ, 3 को पहले गिरफ्तार करके न्यायालय पेश किया है, जो आज अभी तक केंद्रीय कारागृह में न्याय परीक्षा में चल रहे हैं। ये बड़ा सहयोगी यही है? हाँ, ये सहयोगी है। इसका नाम अजय उर्फ बिट्टू गुजर है। अजय उर्फ चिंटू गुजर है। पिताजी का नाम धर्मेंद्र गुजर है, निवासी गणेशगढ़ शासनगर अजमेर का है। आज पेश करोगे कोर्ट में इसको? इसको आज न्यायालय में पेश किया जा रहा है। क्या पीसी रिमांड है? जैसी रिमांड। आपका नाम होगा? किशन सिंह, ASI पुलिस थाना किशनगंज अजमेर। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन ही समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहें स्वामी न्यूज।